Welcome students of class 5th in EVS class. Today we will read the rest part of chapter 10 water. Students, हमने लास्ट क्लास में ये वाला चैप्टर पेज नंबर 62 को कंप्लीट किया था और हमने यहाँ तक इसे रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो. Mosquito and parasitic insects have feed on the blood of humans and other animals. जो मॉस्किटोज होते हैं वो पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं. दे फेड ऑन द ब्लड ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. वो ह्यूमंस होते हैं, इंसानों और दूसरे जो जानवर होते हैं उनके खून पर मतलब खून को पीते हैं. फेड मतलब भोजन करते हैं दूसरों के, इंसानों के खून का और जानवरों के खून का. ऑल्दो दे डू नॉट लिव इन वाटर, चाहे वह पानी में नहीं रहते. दे नीड वाटर टू ले एग, उनको पानी अंडे देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. दे ले एग्स इन द स्टेगनेट और स्टैंडिंग और वेरी स्लो मूविंग वाटर. उनको अंडे देने के लिए या तो जो रुका हुआ पानी होता है उसकी, या फिर जो धीरे धीरे पानी चलता है उसकी ज़रूरत होती है. मतलब जो मॉस्किटोज होते हैं उनको अंडे देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वे दूसरों इंसानों या जानवरों का खून पी के अपना भोजन करते हैं. एग्स आर लेड बाय द फीमेल मॉस्किटोज एट places having stagnant water like in tanks, lakes, ponds, puddles, fields and water coolers. जो हैं एग्स जो हैं वो जो नर मॉस्किटो होती हैं, नर मच्छर होते हैं, जो एग्स हैं वो मादा मच्छर मतलब फीमेल मॉस्किटो होते हैं, मादा मच्छर के द्वारा उन जगहों पे दिए जाते हैं जहाँ पानी खड़ा रहता है, जैसे टैंक्स में, झीलों में, तालाबों में, पुडल्स होते हैं पोखर, जहाँ फिर खेतों में और फिर वाटर कूलर में. जहाँ जिन स्थानों पे पानी खड़ा रहता है वहाँ मादा मच्छर जो हैं अंडे देते हैं. दीज एग्स हैच इनटू larvae within a week. Then larvae develop into pupas, which in turn develop into adult mosquitoes. जो एग्स हैं उन जब वो एग्स को हैच कर लेते हैं, मतलब उनमें से बच्चे निकाल लेते हैं, तो वो लार्वा होते हैं. फिर कुछ ही हफ्तों में वो लार्वे बन जाते हैं. फिर उसके बाद वो बिल्कुल छोटे से प्यूपा के रूप में आ जाते हैं. देन फिर वो एक अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है. मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर सम डिजीजेस caused by the bite of mosquitoes. जो मलेरिया होता है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं ये मच्छरों के काटने से होती हैं. बिसाइड्स मलेरिया एंड डेंगू, मॉस्किटोज ऑल्सो कॉज फिलेराइसिस एंड येलो फीवर. जो मलेरिया होता है, बिसाइड मलेरिया एंड डेंगू, मॉस्किटो जो हैं और भी जो बीमारियां फैलाते हैं वो हैं फिलेराइसिस एंड येलो फीवर. टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, मतलब जो है मच्छरों को और ज़्यादा बढ़ने से, ब्रीडिंग होता है जनन करना, वैसे ही जाति को और जन्म देना, और ज़्यादा मच्छरों को पैदा होना. ब्रीडिंग होता है प्रजनन का मतलब होता है और मच्छर जो होते हैं पैदा होना. उनसे कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं. डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेट इन और अराउंड द हाउस इन पुडल्स. मतलब डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेट इन और अराउंड द हाउस इन पुडल्स. मतलब जो आपके घर के आसपास पानी जो है उसे खड़ा नहीं होने देना, जहाँ जो पोखर होते हैं उनमें पानी को रुकने नहीं देना है. डस्टबिन्स यूज टू डिस्पोज गार्बेज शुड बी कवर्ड. जो घरों में आपने डस्टबिन रखे होते हैं उसको मतलब कूड़ा डालने के लिए उसको हमेशा ढक्कन वाला होना चाहिए, उसको जहाँ तो फिर ढक के रखो. चेंज द वाटर ऑफ द वाटर कूलर्स रेगुलरली. इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, पुट a spoonful of
केरोसिन ऑयल इन द टैंक ऑफ द कूलर। मतलब जो है वाटर कूलर होते हैं उसके पानी को या तो मतलब रेगुलरली चेंज करते रहो, नहीं तो उसको उसमें 1 चम्मच भरकर केरोसिन का तेल डालना चाहिए। जो तेल होता है ऑयल बीइंग लाइट फ्लोट्स ऑन द वाटर दस प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम लेइंग एग्स। जो होता है तेल है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है तो वो मच्छरों को अंडे देने से मतलब मच्छरों को उसमें अंडे नहीं देने देता। स्प्रे डीडीटी अराउंड द एरिया वेयर मॉस्किटोज में ब्रीड। उस एरिया में उस जगह पर उसमें डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए जहां आपको लगता है कि यहाँ मच्छर हो सकते हैं। वायर मैश आर यूज्ड ऑन विंडोज एंड डोर टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। अपने घरों में जो जाली होती है उसको लगाना चाहिए ताकि विंडोज़ पे और दरवाज़ों पर, ताकि जो मॉस्किटोज़ हैं वो घर के अंदर ना आ सके। मतलब मॉस्किटो से सुरक्षा करने के लिए अपने घरों में वायर मैश होती है जाली लगानी चाहिए। यूज़ मॉस्किटोज़ रिपेलेंट्स एंड कॉइल्स इन द रूम एट नाइट्स। मतलब जो मॉस्किटो को विकर्षित करती हैं वैसी वस्तुएं और कॉइल्स जो हैं रात को अपने रूम में लगानी चाहिए। मॉस्किटोज नेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कवर द बेड्स। मॉस्किटो से सुरक्षा के लिए मॉस्किटो वाली जो नेट होती है उसे मच्छरदानी जो होती है उसको अपने बेड को कवर करके लगानी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में है पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय, आपके ऑप्शन है एनोफिल्स, एडिस और पेनिसिलिन। राइट ऑप्शन इज एनोफिल्स। सेकेंड है देयर आर डैश स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज इन द वर्ल्ड। कितने स्पीसीज हैं? 3500, 7000 या 6500। राइट ऑप्शन इज 3500। थर्ड है मॉस्किटो ले एग्स। मॉस्किटो अंडे देते हैं कहाँ? योर ऑप्शंस आर इन फ्लोइंग वाटर, इन स्टेगनेटेड और इन बुशेस। राइट ऑप्शन इज इन स्टेगनेटेड वाटर। ठीक है। फोर्थ है मॉस्किटोज कॉज डिजीजेस लाइक बोथ बी एंड सी, येलो फीवर या मलेरिया। तो इसमें आपका येलो फीवर और मलेरिया दोनों मॉस्किटो से होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट पार्ट बी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है मलेरिया इज मोस्ट कॉमन इन समर। जो मलेरिया है वो मोस्ट कॉमन होता है समर में। ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। यहाँ आपने फॉल्स लिखना है। ठीक है। सेकंड है आपका वन कैन गेट मलेरिया विद एनी मॉस्किटोज बाइट। जो है मलेरिया किसी भी मॉस्किटो के काटने से होता है। ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका अ ब्लड टेस्ट कैन रिवील मलेरिया। ये मतलब जो ब्लड टेस्ट है वो मलेरिया को मतलब दिखाते हैं कि ये मलेरिया हो गया। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। मॉस्किटोज कैन कॉज फिलेरियासिस एंड येलो फीवर। ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। पार्ट सी है आंसर दीज क्वेश्चंस। अपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। फर्स्ट आंसर आपका सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर फीवर, हेडेक एंड बाउट्स ऑफ शिवरिंग। ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है हाउ डज मलेरिया स्प्रेड। सेकंड आंसर है व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट्स अस इट leaves the malarial parasite into the blood through
its saliva. These parasites move to the liver and reproduce, and the patient shows the symptoms of मलेरिया। ये आपका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो? Eggs are laid by the female mosquitoes at a place having stagnated water, like in tanks, lakes, coolers. These eggs hatch into larvae within a week. Then a larvae develop into pupas, which in turn develop into adult mosquito. स्टूडेंट्स, ये आपके तीनों आंसर्स हैं। नो आपका क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो? आपका आंसर है, we can do the following things to prevent the breeding of the mosquitoes. Number 1 है, do not let water stagnate in or around the house in puddles. Second है, spray DDT around the area where mosquitoes may breed. थर्ड पॉइंट है, वायर मैश आर यूज्ड ऑन विंडोज एंड डोर्स टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ आंसर है। इसी के साथ आपका चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। योर होमवर्क इज टू exercise and question answers of chapter 10 in your EVS notebook. Thank you.